हम बात करते हैं कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में। और मैंने बोला था कि सेल डिवीजन के समय ही क्रोमोसोम कुछ इस तरह से दिखाई देता है। उससे पहले ये डीएनए के फॉर्म में, मतलब वो कॉइल्ड फॉर्म में होता है, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होने लगता है तो ये इस तरह से कंडेंस होता है, दिखने लगता है। तो ये जो आपको दो दिखाई दे रहे हैं, तो इनको बोला जाता है सिस्टर क्रोमैटिड, मतलब दो आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स है। और इसमें एक क्रोमैटिड में एक डीएनए की कॉपी होती है, तो इसका मतलब ये दो में दो डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे, बराबर। तो इसलिए लिखा है कि ये टू आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स, वन इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अदर। तो ये कॉपी दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। और ईच कंटेन वन डीएनए मॉलिक्यूल। और इस आर्म को बोला जाता है पी आर्म, विच इज अ शॉर्ट आर्म स्ट्रक्चर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है सेंट्रोमियर, और ये कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉइंट ऑफ क्रोमोसोम होता है। वो ये आर्म लॉन्गर होता है, इसे क्यू आर्म बोला जाता है। और इस सभी में डीएनए कॉइल्ड फॉर्म में होता है। अगर हमने इसको खींचा तो ये डीएनए आपको बाहर निकलते हुए दिखाई देगा, तो इसका मतलब डीएनए मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। और सेल डिवीजन के समय ये डीएनए क्या होता है, तो ये कुछ तरह से इस तरह से कंडेंस होने लगता है, ये कंडेंस फॉर्म है, तो क्रोमोसोम आपको दिखाई देता है। सेंट्रोमर यहाँ पे अच्छी तरह से याद रखो बेटा, ये आगे आपको काम में आएगा। तो माइटोसिस के बारे में बात करते हैं। माइटोसिस इट इज कंप्लीटेड थ्रू टू मेन स्टेप्स। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस। तो ये कैरियोकाइनेसिस होता क्या है, तो कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर डिवीजन इज नथिंग बट कैरियोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, दैट इज अ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। और ये कुछ माइटोसिस इस प्रकार से होता है, इसको हम जो है डिटेल में पढ़ने वाला है, ठीक है। तो एक एक करके अभी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस की, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन की। तो ये कैरियोकाइनेसिस ये कंप्लीट होता है 4 स्टेप्स में। तो पहला स्टेप्स को बोला जाता है, तो ये पहला स्टेप है प्रोफेज, सेकंड है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज और फोर्थ है टीलोफेज। ये चारों फेज आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, पी ऑन मैट, तो ये कोड आप याद रख सकते हो। पी से प्रोफेज, मैट से बनेगा एम से मेटाफेज, ए से बनेगा एनाफेज और टी से बनेगा टीलोफेज। तो सेल डिवीजन से पहले यहाँ पे याद रखो कि सेल जो है खुद को प्रिपेयर करती है। जैसे कि मैंने बोला कि क्रोमोसोम का नंबर वो क्या करता है, डबल करता है। तो उस फेज को, द फेज एट विच सेल प्रिपेयर्स फॉर डिवीजन, इट इज कॉल्ड इंटरफेज। आपके बुक में ये दिया नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ये आपको डिटेल में याद रखना ही पड़ेगा। हमने क्या बोला कि एक फेज जब सेल प्रिपेयर होती है डिवीजन के लिए, तो उस फेज को बोला जाता है इंटरफेज। तो जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होने लगा, तो हमने क्या बोला, डीएनए जो है वो कंडेंस हो रहा है, डीएनए विथ प्रोटीन दैट इज क्रोमैटिन हमने बोला। तो ये क्रोमैटिन कुछ कंडेंस होके जो है शॉर्ट होने लगता है, और ये अभी दिखाई देने लगते हैं। तो प्रोफेज में इसीलिए याद रखो कि क्रोमोसोम ये कंडेंसेशन जो है प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कंडेंस होना स्टार्ट करता है। और इसीलिए इस कंडेंसेशन की वजह से ये छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि पास में आना। तो इसीलिए ये कंडेंसेशन के समय क्या होता है, मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है, तो वो शॉर्ट होने लगते हैं और वो थिक भी दिखाई देने लगते हैं। और ये थिक होने लगते हैं, इसीलिए ये दिखना स्टार्ट हो जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि बिकॉज ऑफ द कंडेंसेशन दे बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड दे स्टार्ट टू अपीयर along with their pair of sister chromatid। तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इनके ये सिस्टर क्रोमैटिड है, जैसे ये देखा जाए तो सिस्टर क्रोमैटिड है। और एट द सेम टाइम ये जो सेंट्रॉइल होता है ये भी डुप्लीकेट होता है, और फिर ये दोनों जो है अपोजिटली जो है भागते रहते हैं। मतलब देखा जाए तो ये सेंट्रॉल हमने लिखा यहाँ पे, ये डुप्लीकेट होता है, और हर एक सेंट्रॉइल इट मूव्स टुवर्ड द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स। तो ये इस पोल को जा रहा है, ये दूसरा इस पोल को जा रहा है, ठीक है। या फिर आप ऐसे और यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकते हो। तो प्रोफेज में इंपॉर्टेंट क्या है कि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होना, ठीक है। और
उसके बाद क्रोमोसोम यहाँ पे दिखाई देने लगता है क्योंकि ये कंडेंसेशन की वजह से थिक होता है। और एट द सेम टाइम हमने क्या बोला कि सेंट्रॉइड्स भी यहाँ पे डुप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, मतलब डुप्लीकेट होता है और पोल्स की तरफ जाने लगता है। और यहाँ पे याद रखो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है ये डिसअपियर होने लगती है। तो देखो Sorry, यहाँ पे दिखाया consider it ये as a डिसअपियर होती जा nucleus. रही है। और सेंट्रॉइड जो न्यूक्लियस के अंदर होता है ये भी डिसअपियर होने लगता है। कब? तो प्रोफेज के समय। उसके बाद हम बात करते हैं मेटाफेज की। तो मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मुझे बताओ आपको दिखाई दे रहा है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये कंप्लीटली डिसअपियर होता है और क्रोमोसोम अपना कंडेंसेशन जो है कंप्लीट करता है और यहाँ पे ये पूरी तरह से आपको दिखाई देता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दे बिकम क्लियरली विजिबल अलोंग विद देयर सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये सिस्टर क्रोमैटिड आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये क्रोमोसोम खुद को जो है अरेंज करता है और कैसे? तो ये इक्वेटर बोला जाता है। ये जो पॉइंट आपको दिखा रहा है तो ये इक्वेटर के ऊपर ये पैरेलली अलाइन करता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ऑल क्रोमोसोम्स दे आर अरेंज्ड पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल। और तभी उसी समय इस सेंट्रोइड से जो है कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन जिसे हम स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं, तो ये भी क्या करते हैं इस क्रोमोसोम को सेंट्रोमेर को अटैच होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो ये क्या है? तो सेंट्रोमेर। तो ये जो सेंट्रोमेर है इस सेंट्रोमेर से ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। ठीक है, ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है। तो लिखा है यहाँ पे दे आर अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन कॉल्ड तो स्पिंडल फाइबर्स। और ये बनते हैं बिटवीन द सेंट्रोमेर ऑफ ईच क्रोमोसोम एंड बोथ सेंट्रोइड्स। तो ये दो सेंट्रोइड्स, ये क्या है? मैं इंक चेंज करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो ये बेटा ये क्या है? ये है क्रोमोसोम का सेंट्रोमेर। ठीक है, और ये सेंट्रोमेर को अटैच होने वाले कौन है? तो इस सेंट्रोइड से क्या निकल रहा है? स्पिंडल फाइबर। और इसी वजह से ये जो है यहाँ पे इस क्रोमोसोम को पकड़ के रख रहे, अलाइन कर ले पैरेलली। ये होता है इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक, जैसे आपने अर्थ ग्लोब देखा होगा तो ये जो होता है पार्ट वो कौन सा होता है? इक्वेटर का। इसलिए यहाँ पे बोला है इक्वेटोरियल प्लेन और क्रोमोसोम यहाँ पे अलाइन होते हैं। तो मेटाफेज में आपको इंपॉर्टेंट क्या बोला मैंने आपको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया, क्रोमोसोम पूरी तरह से आपको दिखाई दे रहा है, वो कंप्लीटली कंडेंस हो गया है, सिस्टर क्रोमैटिड भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और हमने यहाँ पे बोला कि क्रोमोसोम अलोंग द इक्वेटर अलाइन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अभी एनाफेज की। तो एनाफेज में होता क्या है? तो यहाँ पे सेंट्रोमेर ये पूरी तरह से स्प्लिट होता है। देखो अभी यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो ये क्या हो रहा है कि ये सेंट्रोमेर से क्रोमोसोम स्प्लिट हो रहा है। तो ये इधर गया एक क्रोमोसोम, दूसरा वाला इधर गया, बराबर। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इन एनाफेज सेंट्रोमेर स्प्लिट एंड देयर बाय सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट। तो हुए कि नहीं ये सेपरेट? ओके, एंड दे आर पुल्ड अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये ऐसे ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ये दो क्रोमोसोम जा रहा है, मतलब ये सिस्टर क्रोमैटिड अभी सेपरेट हो गए। तो ये क्रोमोसोम यहाँ पे जाएगा और दूसरा वाला इधर साइड के जाएगा। और ये किसकी वजह से पॉसिबल? बिकॉज ऑफ दिस स्पिंडल फाइबर, ये खींचने का काम करता है। सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड्स आर कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम। तो ये पूरे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये डॉटर क्रोमोसोम, ये है डॉटर क्रोमोसोम्स। ठीक है, और क्रोमोसोम्स बीइंग पूल्ड अपीयर लाइक अ बंच ऑफ बनानास। तो मुझे बताओ ये बनाना की तरह आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इन दिस वे ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम रीच एट टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। तो इसका मतलब यहाँ पे देखोगे तो ये क्रोमोसोम इस साइड में जा रहा है और ये दूसरे वाले इस साइड में, मतलब यहाँ पे अभी जो है हम जो इस सेल को डिवाइड करने के लिए रेडी है ऐसा बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक सेल बनेगी और यहाँ पे दूसरी सेल बनेगी। ठीक है, तो वो कौन से फेज में वो भी देखते हैं। अभी नेक्स्ट है टीलोफेज। तो टीलोफेज में क्या हुआ
कि यहाँ पे क्रोमोसोम जो है अभी अपोजिट पोल में पहुंच गए, ये इधर पहुंचा और ये इधर पहुंचा, ठीक है। तो सेल अभी क्या करती है, तो सेल जो है यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अपीयर करना स्टार्ट कर देती है। तो इसलिए यहाँ पे टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको जो है दिखाई दे रहा है। एट द सेम टाइम न्यूक्लियोलस ये भी जो है दिखने लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट इज फॉर्म अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो मुझे बताओ बनी कि नहीं बनी, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे बन गई अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। और टू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड इन द सेल, तो ये न्यूक्लिया बन गए। और इवन न्यूक्लियस भी हमने क्या बोला, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो न्यूक्लियस आल्सो अपीयर इन ईच डॉटर न्यूक्लियस, तो ये डॉटर न्यूक्लियस में न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। ये भी क्या है, डॉटर न्यूक्लियस, इसमें भी न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। और स्पिंडल फाइबर मुझे बताओ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। तो टीलोफेज में स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली डिसअपीयर होता है, ठीक है। और हमने क्या बोला कि क्रोमोसोम यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉटर क्रोमोसोम अभी डीकंडेंस होना स्टार्ट कर देता है और वो अगेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाना, मतलब जैसे पहले वाली स्टेज थी वैसे ही वो स्टार्ट कर देता है। अभी नेक्स्ट क्या होता है, तो अभी ये पूरा बन गया, ठीक है, मतलब सेल बनने के लिए, दो सेल बनने के लिए रेडी हो गए। तब अभी इनको अगर डिवाइड करना है तो इसका मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ होना पड़ेगा, मतलब इनको अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, दैट इज साइटोकाइनेसिस बिगिंस हियर, क्योंकि कार्योकाइनेसिस ये तो अभी कंप्लीट हो गया। तो क्या स्टार्ट होगा, तो साइटोकाइनेसिस ये जो है स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपकी बुक में साइटोकाइनेसिस की इमेज जो है दी गई है, तो उसको हम पढ़ते हैं। तो साइटोप्लाज्म इट डिवाइड्स बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को भी हमने बोला साइटोकाइनेसिस। तो इस तरह से जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा तो डॉटर सेल जो है माइटोसिस से बन गए। और मैंने बोला था कि माइटोसिस में जो है क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है, तो इसमें डॉटर सेल को भी देखो जो है डिप्लॉयड क्रोमोसोम मिल गए, जो कि मदर सेल में भी 2n थे, तो डॉटर सेल में भी वो 2n है, मतलब क्रोमोसोम कहीं पे भी नंबर कम नहीं हो रहा है। जो मदर सेल में 46 क्रोमोसोम थे वो डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है कि जब साइटोकाइनेसिस होता है तो साइटोकाइनेसिस के समय यहाँ पे एक नॉच बनती है, नॉच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसलिए लिखा है इन दिस प्रोसेस अ नॉच इज फॉर्म्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेन, तो ये इक्वेटोरियल प्लेन के वहां पे नॉच बनती है, ठीक है। और वो जो है आगे जाके अंदर जाते रहती है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह से अंदर जाने लगती है, ठीक है। और ये यहाँ से, तो उससे क्या होता है कि अभी ये दो सेल जो है अलग हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या बनेंगे, तो ये दो एक सेल बनी और ये दूसरी सेल बनी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इन दिस प्रोसेस In this process, a notch is formed at the equatorial plane of the cell, which deepens gradually. तो ये deepens हुआ gradually, slowly हो गया, and thereby two new cells are formed. तो साइटोकाइनेसिस से क्या हुआ, अभी दो डॉटर सेल बन गए। तो अगर हमें थोड़ा ब्रीफली इसको देखना है तो हम क्या करेंगे, इन सभी को साथ में लाते हैं। हम थोड़ा यहाँ पे एनिमल और प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो एनिमल सेल में जब साइटोकाइनेसिस होता है तब ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। तो ये साइटोकाइनेसिस आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको क्लीवेज फ्लो बोला जाता है, ठीक है। तो आपको तो पता है कि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, तो सिंपली साइटोकाइनेसिस जो है काफी इजी होता है और ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। लेकिन प्लांट सेल के केस में जो है यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि प्लांट सेल के केस में सेल वॉल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस के समय ये सेल प्लेट बनती है और यहाँ पे जो है प्लांट सीमेंट, मतलब एक इंपॉर्टेंट केमिकल कंपोनेंट होता है जिसे हम कैल्शियम पेक्टेट बोलते हैं, तो यहाँ पे ये भरा जाता है और सेल प्लेट बन जाती है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इन केस ऑफ प्लांट सेल
इंस्टेड ऑफ नॉच, जैसे एनिमल सेल में नॉच बनी थी, लेकिन प्लांट सेल में नॉच की जगह पे यहाँ पे सेल प्लेट बन जाती है, ठीक है। और ये कहाँ पे बनती है? इट इज एग्जैक्टली अलोंग द मिड लाइन ऑफ द सेल। और इस तरह से साइटोकाइनेसिस क्या हो जाता है, तो वो कंप्लीट होता है। तो जैसे यहाँ पे ये अगर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, तो मुझे बताओ ये सेल बनेगी और ये दूसरी सेल बनेगी। इसका मतलब साइटोकाइनेसिस से क्या हो रहा है, दो सेल बन रहे, डॉटर सेल बन रहे मदर सेल से। तो साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस आपको पूछा जाता है। एनिमल सेल के केस में क्लीवेज प्रो होता है, इसमें एनिमल सेल में नॉच लाइक स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन प्लांट सेल के केस में सेल प्लेट बनती है। ये आपको याद रखना है। तो मैंने इसे बताया कि जब भी आपको माइटोसिस को पढ़ना है तो ये सभी पॉइंट्स जो है अच्छी तरह से याद रखने पड़ेंगे। तो मैंने ब्रीफली जो है यहाँ पे पॉइंट्स दिए ताकि आपको माइटोसिस के सभी पॉइंट्स याद रहने चाहिए। तो मुझे बताओ प्रोफेज में हमने क्या पढ़ा था कि प्रोफेज में हमने बोला कि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, मतलब वो साथ में आना स्टार्ट करते हैं तो उनकी साइज जो है छोटी होने लगती है, वो शॉर्ट होता है और कंडेंस होने की वजह से वो थिक भी बनता है, और थिक जब बनते हैं तो वो दिखने लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोफेज में क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट हो जाता है। और हमने ये भी बोला था कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ये क्या होता है, डिसअपियर होने स्टार्ट हो जाता है। और सेंट्रल जो प्रेजेंट होते हैं वो डुप्लीकेट होता है और वो अपोजिट पोल की तरफ बढ़ने लगते हैं। और एनाफेज के केस में क्या होता है, तो सेंट्रोमेर, हमने बोला था क्रोमोसोम के, सॉरी प्रोफेज के बाद मेटाफेज होता है बेटा। तो प्रोफेज के बाद मेटाफेज में क्या होता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद सिस्टर क्रोमैटिन वो क्लियरली दिखाई देते, जो कि प्रोफेज में हमें क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे थे। और क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन पे आपको अरेंज होते हुए दिखाई देता है। और ये अरेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो स्पिंडल फाइबर्स, एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन। और ये स्पिंडल फाइबर उस क्रोमोसोम के सेंट्रोमेर को अटैच करके उनको अलाइन करता है, ठीक है। और एक बार अलाइनमेंट हो गई तो अभी खींचने का काम है किसका, स्पिंडल फाइबर का। इसका मतलब एनाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम के सेंट्रोमेर ये स्प्लिट होता है और सिस्टर क्रोमैटिड जो है एज क्रोमोसोम के वो सेपरेट होना स्टार्ट होता है। तो ये वो स्पिंडल फाइबर इन दोनों को खींचने का काम करता है, मतलब सिस्टर क्रोमैटिड को सेपरेट करता है। तो उससे क्या होता है कि डॉटर क्रोमोसोम बनने लगता है, ठीक है। और इसीलिए हमने बोला था सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड्स आर कॉल्ड डॉटर क्रोमोसोम। फिर ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है दो अपोजिट पोल्स को जो है चला जाएगा सेल के। तो उससे क्या होगा कि अभी सेल जो है डिवाइड होने के लिए, मतलब साइटोकाइनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए रेडी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो होता क्या है कि क्रोमोसोम टीलोफेज में डीकंडेंस होना स्टार्ट करता है, अगेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि अभी डॉटर क्रोमोसोम जब सेपरेट हो गए तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो बननी चाहिए क्योंकि न्यूक्लियस दिखना चाहिए। तो टीलोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये बनते हुए दिखाई देता है अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम। और डॉटर न्यूक्लियर जो है, क्योंकि अभी जब सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए हैं, डॉटर क्रोमोसोम भी सेपरेट हो रहा है, तो अभी उस डॉटर क्रोमोसोम के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन रही है, इसका मतलब न्यूक्लियर बन रहा है। तो इसका मतलब टू डॉटर न्यूक्लियर बन जाएंगे और दो सेल अभी बनने के लिए रेडी हो जाएंगे। और एट द सेम टाइम न्यूक्लियस भी बनना जरूरी है। तो न्यूक्लियस भी यहाँ पे जो है दिखना स्टार्ट होता है इन टीलोफेज। और स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली कहाँ पे डिसअपियर होते हैं ये पूछा जाता है, तो आप बताओगे टीलोफेज।